तमिलनाडु के रामेश्वरम के धनुषकोटी में जन्मे एक मल्लाहे का बेटा एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर संबद्ध महाविद्यालय में आप पढ़ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज हम लोग आ चुके हैं यूनाइटेड के पार्लियामेंट। यहाँ पे हो रहा है पार्लियामेंट कंपटीशन चल रहा है, जो कि अभी हमारी गेस्ट जो आई थी डॉक्टर रीटा बहुगुणा जोशी आई थी। अभी वो अपना पूरा लेक्चर दे के गई हैं, सब कुछ बता के गई हैं। तो बस अब यहाँ से क्या होगा कि पार्लियामेंट अब डिबेट पूरा स्टार्ट होगा। जो मतलब जितने भी नेता हैं सबकी कोई ना कोई कॉपी कर रहा है और उनके तरफ से डिबेट कर रहा है। तो आइए अंदर चलते हैं, आपको डिबेट दिखाते हैं वहाँ का, और जैसा भी जो भी होगा आपको सब कुछ दिखाएंगे। कौन कौन क्या बना है, कौन कौन क्या नहीं बना है, सब कुछ दिखाएंगे। आप लोग ऐसे बने रहिए और देखते रहिए मेरे साथ। दोस्तों ये देखिए यूआईटी में रखा गया है, यूआईटी ऑडिटोरियम में हो रहा है। और देखिए यहाँ पे लगा है यूथ पार्लियामेंट। आइए ऑडिटोरियम चलते हैं, फिर वहाँ पे देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, स्टार्टअप किया गया है। यहाँ पे कपड़े उपड़े लगाए गए हैं, टी शर्ट्स। और इधर देखिए प्रोफेशनल चाय वाले की भी यहाँ पे स्टार्टअप लगा हुआ है। और देखिए कुछ ऐसा कुछ सजाया गया है। दोस्तों ये देखिए नंदी आटे की तरफ से स्पॉन्सरशिप की गई है ये। और देखिए इनका पूरा ये सब लगा हुआ है। देखिए यूथ पार्लियामेंट ये सब लिखा हुआ है, देखिए। और जिसको फ़ोटो तो क्लिक करानी है इसके बाहर भी करा सकता है। और बाकी इधर देखिए, तो चलिए आइए अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं। तो दोस्तों आइए अंदर चलते हैं। ये देखिए ऐसा कुछ है। आइए अंदर चलते हैं, ऑडिटोरियम का देखते हैं। और आपको जो यहाँ बैठे हैं, अगर आप पीछे बात करना बंद कर दे तो मैं बात कर लूँ। I'm a professor, a teacher, and I don't like this. You're not supposed to talk when your elders or your teachers are talking to you, speaking to you. And if you've invited me, you're insulting me by not listening to me attentively. वो क्या है? वो हमारी पार्लियामेंट है, हमारी डेमोक्रेसी है। और इस डेमोक्रेसी में जो हमारा लोकतंत्र है उसको फलक्रम चलाता है हमारा पार्लियामेंट। अगर आप पूरे संजीदगी से मैं सोचती हूँ कि आपने दूसरे देशों के भी आपने कॉन्स्टिट्यूशन देखे होंगे। हर देश ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग व्यवस्थाएं की और इसके बारे में भी अलग अलग देशों में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। और आप तो जानते थे नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ग्रेट ब्रिटेन का जो मैग्ना कार्टा था, सेट ऑफ रूल्स and laws that they have constituted all over these centuries. People of India, this is how our constitution begins. Our preamble begins. It is not you or me. It is we, the people of India, who are constituting an elected body. Who is electing my party? The Bharatiya Janata Party. तो मुझे अपनी पार्टी की पॉलिसीज, क्योंकि उन्हीं पॉलिसीज, प्रोग्राम्स और उनके जो आपका जो मैनिफेस्टो है जिसको हम संकल्प पत्र बोलते, उसी के बेसिस पर हमने आपसे वोट लिया है और आपने वोट दिया है। हम जो वादे करते हैं वो हम पूरे करेंगे, लेकिन हमें और क्या करना चाहिए, आपकी क्या मन को अप्रिशिएट करते हैं। अगर आप प्रोसीडिंग्स पे जाएंगे हाउस के, और अगर आप एमपीज के स्पीचेस को सुनेंगे, तो जो रूलिंग पार्टी है, जो हमारी रूलिंग बेंचेस हैं, वहाँ से भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत कंफर्टेबल गवर्नमेंट के लिए नहीं है, but they are public interest. So let me first tell you and assure you that we as people representatives are here to voice your concerns with the government of the country and in the parliament. This is what our concern is and our duty is. अब मुझे नहीं पता था कि आज आपने कौन सी विषय उठाए हैं, मुझे यहीं आकर पता विकास बेस्ड सेंसेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। डिबेट पूरे कंट्री में चल रहा है। मैं अपनी व्यू आपको नहीं दूंगी, आप अपनी व्यूज दीजिए। आपके व्यूज के बेसिस पे मेरी क्या व्यूज होंगी या जो कंट्री में डिबेट चल रहा है उस पर हम पार्टी के अंदर किस प्रकार का डिस्कशन करेंगे। एंड श्योरली सेंसेस अभी शुरू नहीं हुआ, द गवर्नमेंट विल डिसाइड प्रैग्मेटिकली कि कंट्री के डेमोक्रेसी के लिए बेस्ट क्या है। तो मैं कहती हूँ कि अभी भी अगर आप उठाकर, हैज एनीबडी ऑफ यू सीन द मिनिस्ट्री ऑफ मोदी गवर्नमेंट? कभी देखा आपने कौन कौन मिनिस्टर्स हैं? कितनों ने देखा है? तो तुम लोग पार्लियामेंट में आए हो।
और दलित के मतलब एससी के कितने मिनिस्टर्स हैं बताइए? मैडम जो प्रधानमंत्री हैं वो स्वयं दलित कास्ट से आते हैं तो हम कैसे? नहीं, अब भी भगवान से मैं अदा करूँ जो आपसे पूछी हो। प्राइम मिनिस्टर दलित हैं? जी मैडम। क्या है? सॉरी, पिछड़े वर्ग से आते हैं। क्या बोल रहे हो यार, पगड़ी दलित? जी मुझे ये बताओ, ओबीसी से आए हैं। I asked you, have you seen the ministry? And if you have gone through the the minister, 42 out of 75, 73, 74. मतलब आप सुबह जाइए, देखिए सिर्फ गणना करने से आपको हक मिलेगा, मैं नहीं समझती। हमें चाहिए क्या? हमें ये चाहिए, मैं नहीं कहती हूँ ना हो, कास्ट सेंसस ना हो, मैं ये नहीं मना कर रही हूँ, लेकिन सरकारों के आपको ये देखना चाहिए कि उनका रुख कैसा है। कब से चल रहा है? कब से चल रहा था विमेंस रिजर्वेशन? विमेंस रिजर्वेशन का, मैं विमेंस मूवमेंट की प्रोडक्ट हूँ। आपकी जितनी उम्र है ना उतना साल तो मैंने विमेंस मूवमेंट में काम किया। As soon as I passed my post graduation, I entered the women's movement. Women's movement is not satyagraha. Fighting for women's rights, creating the right forums, speaking the right, raising the right. बीजिंग, आपको मालूम है बीजिंग वर्ल्ड जो हमारी इंटरनेशनल वुमेन्स कॉन्फ्रेंस हुई थी 95 में, उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी पे 2005 में 21 दिन में नैरोबी में रह के मैंने ड्राफ्ट करवाया था उसकी पॉलिसी को, वुमेन पॉलिसी। और मुझे इसीलिए जो आपके पास संयुक्त राष्ट्र संघ ने मुझे लोकल गवर्नेंस में और विमेन्स इश्यूज पर अपना एक रिजर्वेशन क्यों चाहिए था विमेन को? इससे चाहिए था कि उनके पास मनी मसल पावर नहीं है। आज भी मनी का भी जो है ज्यादातर कंसंट्रेशन मेल हैंड्स है, फैमिली प्रॉपर्टीज में है, और मसल तो है ही नहीं। हम लोग तो काम दिल से करते हैं, जज्बात से करते हैं। हम महिलाओं की बहुत बड़ी कमी है, हम दिमाग से ज्यादा दिल से सोचते हैं। और इसीलिए लोकल गवर्नेंस में जब हम लोगों को 74 वुमेन से जब हम लोगों को राइट वुमेन को मिला, उसके रिजल्ट्स क्या हुए? 33% रिजर्वेशन था ना। और आज की तारीख में एवरेज है हम लोगों ने कितनी सीट्स ऑक्यूपाई कर रखी है लोकल गवर्नमेंट में? नॉट बिलो 40%. Continue to fight, and I want to thank the Prime Minister Narendra Modi ji that he brought in the bill and ensured it. कब मिलेगा सेंसस के बाद मिलेगा, तो एक देश की लाइफ कितनी होती है? एक कंट्री की लाइफ एक डिकेड या 2 डिकेड 3 डिकेड नहीं होती है, सेंचुरीज होती है। हमारी डेमोक्रेसी आज से शुरू इसी तरह से मैं आप लोगों से कहूँगी, यहाँ जो भी बात करिए एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ करिए। मेरे फादर जब अपनी लास्ट सर्जरी के लिए गए, आई वाज 42 एट दैट टाइम, तो उन्होंने हम लोग से एक ही बात कही। उन्होंने कहा शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स, उन्होंने कहा हम नहीं चाहते तुम में से कोई भी राजनीति में आए। He told all the 3 brothers and sisters. My brother was a very leading judge, lawyer in Supreme Court. I was a university professor, and my younger brother was also like that. He said, मैं नहीं चाहता राजनीति में, पर मुझे मालूम है तुम लोग आओगे. In case something happens to me, people will attract you and you may go. But then he said, अगर राजनीति में आओ तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आना, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से आओ तो देश को अगर आप मेरे पिताजी की कभी भी लाइफ हिस्ट्री उठा के देखेंगे, यहाँ जो फ्रीडम फाइटर्स हैं हमारे, जिन्होंने इस देश को आज़ाद किया, तब they've never talked in parochial terms, they've never talked in constantly about struggle the nation. तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगी, चाहे आप फॉर हो चाहे अगेंस्ट हो, प्लीज कीप, एक तो वेनम नहीं होना चाहिए। तू बड़ा कि मैं बड़ा, तू अच्छा कि मैं अच्छी, मैं तलवार निकालूंगी तुम तोप निकालोगे, दिस शुड नॉट हैपन। इन अ डेमोक्रेसी वी शुड हैव, जैसे खेल के मैदान में होता है, दोनों टीमें डट के लड़ती हैं, और जब एक जीतता है तो सबसे पहले दूसरा की उसकी पीठ थपथपाता है, दे बिकम फ्रेंड्स एंड देन अगेन वी कंपीट। आप अपनी बात रखिए, बट प्लीज नो जेलसीज, नो एनिमोसिटी, नो बैड ब्लड, क्योंकि अगर आपने आपस में विरोध एक दूसरे, एक टॉपिक पे तो मान लीजिए आप फॉर एंड अगेंस्ट हो गए, पर 10 में से तो 9 ऐसे विषय होंगे जिस पे आपकी सहमति होगी सामान्य। तो अगर आज आपके मन में मनमुटाव हो गया तो 9 विषयों पे सहमति कैसे बनाएंगे? तो इसलिए
पार्लियामेंट आपने बहुत पार्लियामेंट की है, मुझे बड़ी खुशी है। आप इसमें डिस्कशन डिबेट भी करेंगे, जज्बात से भी करेंगे, दिमाग से भी करेंगे, फैक्ट्स के ऊपर। ठीक है, अभी हम लोग सोशली बहुत बैकवर्ड हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। सिर्फ कपड़ा बदल देने से या अपने अटायर को, फिजिकल अटायर को बदलने से मॉडर्न नहीं होता। मैं गांव में जाती हूँ, देखती हूँ काफ़ी मॉडर्निटी इन द सेंस ऑफ योर ड्रेसेस एंड योर कॉन्सेप्ट्स आर कमिंग, बट वी हैव टू बी एनलाइटेंड इन द माइंड एंड दैट इज ओनली पॉसिबल थ्रू एजुकेशन, थ्रू वेरी इंटेलिजेंट डिबेट, फ्री एंड फेयर टॉक। आप लोग इस काम को करिए, मैं आप लोगों को बधाई देती हूँ। आपका जो आउटकम हो वो मुझे ज़रूर भेजिएगा, और आप इतना मानकर चलिए कि अभी भी हम लोगों के यहाँ सोशल डिस्पैरिटीज़ हैं और भयंकर हैं। हम पढ़ लिख कितने भी जाएं, लेकिन हमारी कहीं ना कहीं एक माइंड ब्लॉक टुवर्ड्स समथिंग एंड समबडी क्लास हो, कम्युनिटी हो, काफ़ी एरिया में हम तो समाजवादी हैं, हमसे कोई मतलब नहीं देश के पूंजीपतियों से। तो देश चल जाएगा बिना पूंजीपतियों के? अगर आप कहें IAS PCS सब बेईमान होते हैं, हम ईमानदार हैं, तो बिना एग्जेक्टिव के देश चल जाएगा क्या? आप कहीं नेता तो सिर्फ बड़बड़ करते हैं, इनको कुछ नहीं आता, तो पीपल आर नॉट हैप्पी विद द सिस्टम, दिस शुड हैपन इन द सिस्टम। निकालो क्या ये मत बोलो, लाओ क्या ये बोलो, होना चाहिए। So I'll be very happy. I'm sorry as I told you, I have a very long run today. मुझे बहुत दौड़ना है जगह जगह। मैं तो मना कर रही थी फिर काम के, हमको कौन लेके आया? इसने बहुत आग्रह किया, मैंने कहा बेटा मैं आ तो जाऊंगी। And how much I would have loved to hear you all, but I hope you will understand. Sometimes I will see आपका जो आज का आएगा आउटकम होगा इस कॉन्फ्रेंस का, उसको मैं ज़रूर देखूंगी। अगली बार कभी मुझे बुलाओगे तो मुझसे पूछ के टाइम लोगे, so I can spend 2-3 hours with you. So with all these words, I'm sorry if I was a little stern in the beginning, but having taught in the university for 30 years, at least this much respect I deserve from you. So I just brought in a little stern words on my cooking cake. Don't mind it. And I wish you all the best in this conference, and I hope that the outcome will be available to me. At least I can then go forward and say that the youth of this country wants this and this. Now I would like to request Professor H.B. Shukla sir to present ma'am with a memento. Okay, children, see you again. Huh? Bye, girls. Bye. अभी मैं कलेक्शन बोल ही नहीं, अरे that was my 40 anyways. पहले तो बताए नहीं लोग कुछ कह रहे थे जी, अरे फिर गड़बड़ हो जाएगी। फोटो आप पूरी ऑडियंस के साथ पूरी ऊपर से लेते तो सब आ जाते हैं। ऊपर से अब थोड़ा जाइए आप लोग सामने से, वो ले लीजिए। थैंक यू। जब मैं यंग मैन था ऐसे सोचा मैं ही जल्दी समझा। To ensuring gender equality. Which will be looked after by Supreme Court of India. Awesome. That is a suggestion. Kamalji, we I would say Vandana Sahabi, like Vandana Sahabi करेंगे. Good morning everyone, Vandana Shura here. So what is feminism? Everybody is known to it, and I would like to conclude in 2 words. That is, ये सरकार बिकी हुई है। आदमी और महिला है वो अपनी आइडेंटिटी को इतना सच्चा ना दिखाए, क्योंकि अगर यही बात होती तो फेमिनिज्म जैसा वर्ड आता ही नहीं। प्लीज बोल रहा हूँ आप लोग को ईबी का व्यू, क्योंकि हमें इसकी एक नीड पड़ी है। अगर ऐसा नहीं है तो आज भी सबके घर में जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है वो फादर करते हैं, जो कि पैसा कमाते हैं।
माँ नहीं जो घर चलाती है और जो बच्चों को पढ़ाती है क्योंकि उन्हें सैलरी नहीं मिलती। करंट सिचुएशन की बात करते हैं तो जब एक करके वो पहले अपने घर वालों के लिए खाना, बच्चों के लिए टिफिन और हस्बैंड के लिए टिफिन बना के रखती है, फिर जब वापस आती है तो वही रूटीन को वापस करती है। और बात करते हैं कि रेप केसेस की बात करें, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो इंडिया रजिस्टर्ड 31,677 cases of rape in 2021, which is an average of 86 cases daily. The report also states that 28,147, nearly 89% of the rapes were committed by the person known to the victim. अगर पैसे ना कमाए तो पैसों में इक्वल राइट क्यों नहीं दे रही है? और पैसे कमाने घर से बाहर जाए तो अरे बच्चों को छोड़ दिया। ये है हमारी करंट सिचुएशन फेमिनिज्म की इंडिया में। अब फेक एलिगेशन की बात करते हैं तो we as a nation have misused their right, be it rapist or a feminist. जैसे हर आदमी एक जैसे नहीं। Sorry to say my lord, हमारा फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी गलत है क्योंकि उसका भी मिसयूज किया गया है। सोसाइटी में फेमिनिज्म को लेकर इतनी प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि हमारी सोसाइटी हमेशा से मेल डोमिनेशन राइट शुड बी मेड इंटैक्ट नो मैटर हाउ। और फेक एलिगेशन की बात की है तो वी नीड टू गेट टू द रूट्स। हमारी रूट प्रॉब्लम में जाने की जरूरत है कि हमें प्रॉब्लम हो कहां से रही है। हमारी गवर्नमेंट के इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम हो रही है कि हम रूट केसेस तक जा ही नहीं पाते हैं। हमें पता ही नहीं चल पाता कि फेक एलिगेशन उठ कैसे रहे, प्रॉब्लम क्या होगी। हमें एग्जांपल सेट करने की जरूरत है कि अगर सोसाइटी में किसी ने किसी के साथ भी गलत किया तो उसके साथ ये होगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। और क्वेश्चन मेरा यहाँ पे बैठे हर एंटी फेमिनिज्म से फेमिनिस्ट से है कि आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है कि समाज में औरतें इतनी ज्यादा बढ़ रही है या आपसे ज्यादा पाप कर रही है। मेरा ये क्वेश्चन है। So the point of the question of the third. Claim that there are 45%. This year there were 45% false allegations by women. But did he once think that maybe the right allegations? He is claiming that there are very less right allegations. But did he ever think of it? And maybe because of low trust in police. Maybe we trust police, so we cannot trust police to that extent that we are going to the police. Also, I would like to present here a remark given by a very renowned Minister of Kerala. He said that if rape is inevitable, just lie down and enjoy it. How can we trust such ministers of India, and how can we trust that what facts and figures they are giving us, we can trust it and we can actually accept it. Also, it raises the concern of marital rapes. When we allow the rapist of a girl to marry that girl and still we do not acknowledge marital rapes. We'll try to conclude. पर अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। आपने लक्ष्मण के बारे में कुछ नहीं बोला। उसने भी सूर्पनखा जी ने लक्ष्मण के फेक एलिगेशन लगाए। आपने उसके बाद नहीं क्यों? आपने इक्वालिटी का कोई वही नहीं है। आपने सिर्फ महिलाओं के लिए आवाज उठाई। सुनिए तो सर साइना जी, वो उनका इंट्रोडक्टरी पार्ट था। आप चीज स्वयं के उतार कर दुनिया पर वो चिल्ला उठी। शायद इन्हीं स्वघोषित द्रौपदी के कारण कृष्णा भी लाभ बचाने नहीं आते। ये हमारा सवाल है। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं डिबेट चल रही काफ़ी अच्छी खासी। अब अंदर जाने को अलाउ नहीं कर रहे हैं वो सब पार्लियामेंट के अंदर, तो इसलिए बना नहीं पाएंगे। पीछे से बन रही है, बाकी जो भी क्लिप मिलेगी आपको दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, आपने देखा पार्लियामेंट कैसा था।
बाकी यहाँ पे अंदर अलाउ नहीं कर रहे थे, पार्लियामेंट के अंदर अलाउ ही नहीं कर रहे हैं कि भाई मेरे पास ना आईडी कार्ड है ना कुछ भी है। तो मैंने एक्सप्लेन भी किया कि ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो मना कर दिया गया। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो ठीक है, जितना भी बन पाया आप लोग को दिखाएंगे। और बाकी और एक दो लोग से और जो वॉलंटियर हैं उनसे भी बोला है मैंने, अगर वो उन सबसे क्लिप मिल जाएगी तो उन सबसे क्लिप लेके आपको दिखाएंगे कि कैसा होता है यूथ पार्लियामेंट। आप लोग ऐसे ही मेरे साथ बने रहिएगा, देखते रहिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा। बोलता हूँ कि मैं चमार हूँ, इसमें कोई आपको नीचे नहीं दिखाएगा। आपको पूरा हक मिला है, आपको पूरा हक मिला है। अरे आपके पास तो पूरा। मैं कुछ मुद्दों पर बोलना चाहता हूँ कि आरक्षण की जरूरत क्यों है। संविधान को जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो प्रस्तावना में